हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इंग्लिश क्लासेस शुरू करते हैं। इंग्लिश क्लासेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको सिलेबस जानना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस जाने अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पूरी तरह से हमारी जो तैयारी होगी वो अंधकार में रहेगी। इसलिए तैयारी हम लोग करेंगे तो कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश चैप्टर है उसमें प्रोज और पोएम या पोएट्री दो भागों में दिया हुआ है। फिर उसके बाद प्ले दिया हुआ है, प्ले या फिर ड्रामा। ठीक है, तो प्रोज में आपके 4 चैप्टर हैं। प्रोज में सबसे पहले द आइज हैबिट जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग रूट्स जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई है। नंबर 3 थैंक यू मैम जो लंगस्टन ह्यूज द्वारा लिखी हुई है। और नंबर 4 3 क्वेश्चंस जो कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हुई है। और आपके पोएम या पोएट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें भी 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ऑन किलिंग अ ट्री जो कि जीव पटेल द्वारा लिखी हुई है। और नंबर 2 एज स्लीप इन द वैली आर्थर रिम्बाउड द्वारा लिखी हुई है। और नंबर 3 शैल आई कंपेयर दी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई है। और नंबर 4 द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो ये आपके हैं, जिससे आपको पता चला कि प्रोज में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं और पोएम या पोएट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद प्ले, एक प्ले या ड्रामा रहेगा। प्ले या ड्रामा दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसमें द प्रपोजल एक प्ले या ड्रामा दिया हुआ है जो कि एंटन चेखोव द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद हमारा टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ईएसपी रहेगी, ईएसपी यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो प्रोज रहेगा, प्रोज में हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा MCQ, SAQ, फिर DQ। यानी कि MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, SAQ मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, DQ मीन्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोज से 1x4 यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो 4 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर करके। ठीक है, तो 4 नंबर का रहेगा। और यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेगा वो 1x4 यानी कि यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन पूछा रहेगा एक एक नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 6x2 यानी कि 12 नंबर का। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रोज से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। पोएम या पोएट्री में देखा जाए तो पोएम या पोएट्री में भी 4 चैप्टर हैं। इन चारों चैप्टरों में से तो सबसे पहले इसमें भी 1x4 यानी कि 4 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर वाले। ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1x4 यानी कि वो भी 4 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर वाले। ठीक है, और 2 बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एक 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये 12 यानी कि यहाँ पे भी 20 नंबर का रहेगा। तो कितना हो गया, 20 और 20 40। इसके बाद प्ले या ड्रामा। तो प्ले या ड्रामा आपका जो रहेगा यहाँ से SAQ यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, इसमें से 4 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। ठीक है, एक एक नंबर के 4 नंबर का रहेगा। और इसके बाद SAQ यहाँ पे नहीं देगा, SAQ इसमें नहीं रहता है। ठीक है, और DQ डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन रहेगा वो एक रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 नंबर का। तो ऊपर 40 और ये 10 50 नंबर का होगा। ठीक है, टेक्सचुअल ग्रामर रहेगा। टेक्सचुअल ग्रामर 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टेक्सचुअल ग्रामर में यानी कि ग्रामर में आपका क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर में जनरली टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यहाँ से ग्रामर में देता है। ठीक है, इसके बाद
अनसीन कम्प्रीहेंशन, तो अनसीन कम्प्रीहेंशन में क्या रहेगा, और अनसीन कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, अनसीन, अनसीन का मतलब क्या होता है, जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कहीं से एक अनसीन उठा के दे देगा और वो अनसीन जो होगा वो अनसीन 10 नंबर का होगा, ठीक है, 10 नंबर का अनसीन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद एक ईएसपी देगा। ईएसपी का मतलब क्या होता है, तो ईएसपी का मतलब होता है कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। तो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज में आपको क्या दे सकता है, यहाँ पे आपके स्किल को टेस्ट करने के लिए एक रिपोर्ट राइटिंग देता है, या फिर आपको एक लेटर राइटिंग देता है, या फिर एक प्रिसाइज राइटिंग देता है, ठीक है। तो प्रिसाइज राइटिंग, ये तीनों में से कोई एक आपको करना रहता है। तो ईएसपी में जो होगा आपको ये तीनों ही देगा, और तीनों में से कोई एक करना होगा जो कि 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोज है, प्रोज वो 20 नंबर का हुआ, ठीक है। पोएम जो है वो 20 नंबर का हमारा हुआ, साथ ही साथ इसके बाद हमारा प्ले 10 नंबर का, इसके बाद 10 नंबर का टेक्सचुअल ग्रामर, फिर 10 नंबर का अनसीन कम्प्रीहेंशन, फिर 10 नंबर का ईएसपी। इस तरह से हमारा ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरी तरह से 80 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ से हमारे 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क भी करना रहता है, तो प्रोजेक्ट वर्क जो है, प्रोजेक्ट वर्क वहाँ से 20 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा और उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि 20 नंबर का रहता है। तो ये जो है हमारा पूरी तरह से सिलेबस इस तरह से रहेगा। 80 नंबर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा हो जाता है 80 और 20 100 नंबर का, ठीक है। तो ये है हमारा पूरी तरह से सिलेबस। सिलेबस को अच्छी तरह से जान लेंगे, ये जितना भी है हम लोग पूरी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, ताकि पूरी तरह से हमें ध्यान में रहे कि हमको पढ़ना क्या है और कहाँ कहाँ से किस तरह के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे।